यूँ तो बाबर आजम डे बाय डे बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं उनको अचीव करने के लिए मतलब लगे ही रहते हैं और आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड जो हैं वो हमेशा आते रहते हैं। हम लोग भी आपके साथ शोकेस करते रहते हैं कि बाबर आजम को कितने रन चाहिए, बाबर आजम ने कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया, बाबर ने कौन सा मार का सर कर लिया, बाबर आजम ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स गेन कर ली हैं, उन पर हम लोग टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको एक ऐसा स्टैट्स दिखाने के लिए जा रहा हूं कि जिसको देखकर आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे। और मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी सफाइयां देना शुरू कर देते हैं, नहीं भाई तुमने गलत स्टैट्स निकाले हैं, नहीं भाई तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूं कि जो भी मैं स्टैट्स आपको बताता हूं, दिखाता हूं, उनको आप 2-3 जगह से सर्च कर लिया करो जाकर, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि वो स्टैट्स जो मुनीर हैदर ने आपको बताए हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि कल पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीकन टीम को हराया है, तो इस जीत की सूरत में जो बाबर आजम के थोड़े से रन आए हैं, जो 23 रन आए हैं, वो भी बाबर आजम के लिए एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए इनफ है कि एक और रिकॉर्ड बाबर आजम जो है वो बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और वो कौन सा रिकॉर्ड है उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो सेना कंट्रीज के खिलाफ बहुत कम ऐसे बैट्समैन पैदा कर सकी है कि जिन्होंने सेना कंट्रीज के खिलाफ कुछ ज़्यादा अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दी हो, जिनमें इंजमामुल हक साहिब का नाम आता है। उन्होंने भी बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और उन्हीं की लिस्ट में अब बाबर आजम भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट रन फॉर पाकिस्तान इन विनिंग कॉज अगेंस्ट सेना कंट्रीज, तो उसमें इंजमामुल हक साहिब पहले नंबर पर है जिनकी 3955 रन एट एन एवरेज ऑफ 59.92, मतलब 60 की एवरेज आप लगा लें। सेकंड नंबर पर आते हैं जावेद मियांदाद साहिब जिन्होंने 3149 रन बनाए हैं 56.23 की एवरेज के साथ। और तीसरे नंबर पर इस वक्त बाबर आजम मौजूद हैं जिन्होंने 3075 रन किए हैं 3075 रन एट एन एवरेज ऑफ 69.88। तो यहां से अब बाबर आजम को चाहिए हैं ओनली 74 रन और फिर वो जावेद मियांदाद साहिब को, लेजेंडरी जावेद मियांदाद को, विद रिस्पेक्ट जावेद मियांदाद साहिब को वो क्रॉस कर देंगे और वो सेकंड सक्सेसफुल बैट्समैन बन जाएंगे पाकिस्तानी की टीम के जिन्होंने 3000 से ऊपर रन जो है वो विनिंग कॉज में बनाए हैं। मतलब 3955 रन के साथ जो विनिंग कॉज में भाई जीत की सूरत में सेना कंट्रीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन जैसी टीमों के खिलाफ विनिंग कॉज में कहते हैं ना कि भाई बाबर आजम जो है वो अपने लिए रन्स करता है, टीम जाए भाड़ में, टीम जीतती नहीं है, हार जाती है। तो भाई ये जो 3075 रन है, 3075 रन जो है ना, ये विनिंग कॉज में। अगर डिटेल आपको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से स्क्रीन पर आप देख लो कि ये विनिंग कॉज है। मोस्ट रन फॉर पाकिस्तान इन विनिंग कॉज अगेंस्ट सेना कंट्रीज। समझ आ रही है ना आपको? जीतने की सूरत में, तो जीतने की सूरत में 3075 रन तो बाबर आजम अब तक बना चुके हैं। और बाबर आजम का कैरियर कितना हुआ है? अभी सिर्फ 9 साल का हुआ है। तो 9 साल कैरियर में वो सेना कंट्रीज के खिलाफ इंटरनेशनल रन जो हैं वो विनिंग कॉज में 3075 बना चुके हैं। और अब यहाँ से सिर्फ वो 74 रन की दूरी पर है कि 74 रन वो और बनाएंगे विनिंग कॉज में, जो कि पाकिस्तान की जीत की सूरत में आएंगे, तो वो बन जाएंगे पाकिस्तान के सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन। तो फिर भी लोग बाबर आजम के बारे में बहुत कुछ अजीबोगरीब सा बोलते हैं। आपको पता ही है कि बाबर के बारे में इतना हेट फैलाया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बासित अली जो उसकी तो अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं राह रास्त पर लाकर ही रहूँगा और उनको मैं बताकर ही रहूँगा कि बाबर आजम कितना अच्छा प्लेयर है। उनको मैं यकीन दिलाकर ही रहूँगा और उनको भी इस रास्ते पर चला कर रहूँगा कि वो भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर बाबर आजम के साथ देने वाले प्लेयर्स आ जाए, अगर बाबर आजम जिस तरह से रात बाबर आजम आउट हुए, पाकिस्तान की टीम को जीत चाहिए थी, साइम अयूब ने और सलमान अली आगा ने आकर जीत दिला दी। अगर सलमान अली आगा वहाँ पर आकर ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस ना देकर जाते, साथ में चाहे बाबर आजम खड़ा होता, चाहे साइम अयूब के भी सेंचुरी आई होती, वो लूजिंग कॉज में चली जाती। अगर सलमान अली आगा पाकिस्तान को मैच ना विन करवाते तो वो लूजिंग कॉज में रन सारे काउंट होते। जो बाबर आजम के 23 रन है वो भी लूजिंग कॉज में काउंट होते। अब पाकिस्तान जीत गया है तो वो सारे के सारे विनिंग कॉज में काउंट हो रहे। सलमान अली आगा की 50 भी विनिंग कॉज में, साइम अयूब के वो 100 रन भी विनिंग कॉज में, तो रिजवान के 1 या 2 रन भी विनिंग कॉज में। मतलब चाहे किसी ने 1 बनाया, चाहे किसी ने 100 बनाया, वो सारे के सारे विनिंग कॉज में। और उनकी तरफ से जो उसने क्लासन ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेलकर साउथ अफ्रीका को यहाँ तक 239 रन तक पहुँचाया था, तो भाई साहब वो लूजिंग कॉज में आ गए। तो अब कोई बंदा ये तो कल से नहीं कह रहा कि क्लासन ने अपने लिए रन्स किए।
मतलब क्लासन अपने लिए खेलता हुआ मतलब अपने वो 84 कर गया लेकिन टीम हार गई। कोई नहीं ये बात कह रहा, किसी एक बंदे ने भी ये वाली बात नहीं बोली है, क्योंकि वो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं हर चीज़ को कि मैच की सिचुएशंस और कंडीशंस के हिसाब से ही खेलना पड़ता है। तो क्लासन ने सिचुएशंस के हिसाब से खेला, 84 किए लेकिन आउट हो गया और उसकी टीम हार गई। तो अब एक भी बंदे की ज़ुबान से ये बात नहीं निकल रही कि क्लासन ने जो है वो अपने लिए इनिंग्स खेली और टीम उसकी हार गई। ऐसा कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ बाबर के बारे में ही बोला जाता है। बट बाबर के विनिंग कॉज वाले रन्स मैंने आपको बता दिए जो कि सेना कंट्रीज़ के खिलाफ बाबर ने किए हैं। अगर किसी को कोई मसला मसाइल हो तो आ जाए भाई साहब कमेंट सेक्शन में।